सलीम नामी शख्स को गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में गुज़िश्ता 2 दिन कब्ल साले ने अपने ही बहनोई का बड़े ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हाईटेक टीवी न्यूज चैनल से उनके अफरादे खानदान जिनमें मरहूम की अहलिया अर्शिया ने बात करते हुए कहा है कि पिछले 18 सालों से उन पर और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म व सितम उनके शौहर की जानिब से ढाया जा रहा था। कई दफा तो उनके शौहर ने अर्शिया और उनके 2 मासूम बच्चों पर इस कदर जुल्म किया कि लड़की का हाथ तक टूट गया और लड़के को नाक में फ्रैक्चर और फिट्स आने जैसी शिकायत मौसूल हुई। अर्शिया का मजीद कहना था कि यह कत्ल की वारदात इसीलिए पेश आई क्योंकि वो हमेशा अपने भाई को अपना दर्द बयान करती थी और कहती थी कि अर्शिया के शौहर उनसे हमेशा पैसों का मुतालबा किया करते थे और मायके से पैसे लाने पर मजबूर किया करते थे, जिसके बाद उन्होंने ये तमाम वाकयात अपने भाई को बताए और भाई ने दिल बर्दाश्ता होकर कत्ल का इरादा किया और बड़े ही बेरहमी के साथ अपने ही बहनोई का कत्ल किया। अर्शिया का मजीद कहना था कि जब उन पर उनके बच्चों पर जुल्म होता तो वो कई दफा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाती, लेकिन इसके बावजूद भी उनके शौहर सुधरने का नाम तक नहीं लेते और ऐसे ही जुल्म व इस्तिबदाद उन पर चलता ही रहता। एक औरत पर 18 साल से घरेलू तशद्दुद रोनमा होता रहा और वो 18 साल से इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन 18 साल बाद जब सारा मामला हाथ से निकल गया तो भाई ने अक़दाम कत्ल का फैसला कर लिया। आइए देखते हैं अर्शिया ने हाईटेक टीवी न्यूज से बात करते हुए मजीद क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अर्शिया है जी। मेरे साथ 18 साल से जुल्म हुआ सो है। सलीम मेरे साथ बहुत जुल्म, मेरे को बहुत तकलीफ देता था। हर वक्त पीना मारना, हर वक्त की कंप्लेंट है मेरे पास। सीसीएस तक मेरा केस गया, मेरे मुंह को पूरे टाके लगा दिया। हर बार बच्चों को मारना, मेरे को मारना, छुरी निकालता, बच्ची का हाथ तोड़ दिया बीच में आके। और मेरी ननन सास पूरे मेरे दुश्मन है। ननन सास ही चढ़ाते भाई को जाके मार बोल के। आपको तकलीफ देने की वजह क्या थी? उनकी तकलीफ देने की वजह यह है कि अम्मा कन से जाके पैसे ला, मेरे गने पैसे नहीं है, घर का किराया ला के दे, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं तो बच्ची को काम पे भेज, मेरे गने पैसे नहीं है। नहीं तो तू कहीं भी जाके सो के ला के दे, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत गलत, बहुत बर्दाश्त करी साहब, मैं इतना बर्दाश्त करी, शायद मेरी जगह कोई औरत रही तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म थी। मेरी ननन मेरे को आके, मैं उनको बचाव के वास्ते, उनके पूरे खानदान को मालूम है कि उनका भाई कैसा है सो, और मैं जो घर में रही वहाँ हर वो पड़ोसी मेरी जान बचाए आके। कई बार मेरी नली दबा दिए, मेरे पड़ोसी आके मेरे को बचाए। अर्शिया तुम कैसा इतना जुल्म सहते, अर्शिया छोड़ दो अर्शिया, कई बार बोले, लेकिन मैं बोली हर बार पीएस में रिपोर्ट कराई, बहन जाके छुड़ा लेती। बहन हर बार टप्पा चबूतरा पीएस में है, गोलकुंडा पीएस में 4 साल पहले की बात भी है। सीसीएस तक भी मेरा केस गया, कई बार गैस खोल दिया था, जब भी मैं जाके लिखा दी थी। मेरे ऊपर इतने कैसा हुए, मेरे ऊपर इतना जुल्म हुआ उसका, मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के सामने। हर रात रोती हुए गुजरी मेरी बच्चों की, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, लेकिन वो अल्लाह खुद नहीं चाह रहा था उनको नेक हिदायत देना। मैं बहुत सब्र से रही, आखिरी में मेरी ननन सास के पास तक गई, मैं बाजी आके मेरे को बचा लो, बच्चों को ऐसा मार रहे, बोले तो मेरे हद तक न खा, जा मारा खा, या नहीं तो मैं आके बोलती और मार बोल के बोली मेरे को ननन। शादी बीबी है, बड़ी ननन का नाम बीबी है। और एक बार रमजान के बाद दोनों नंदा आके मेरे को मार के गए घर में, मकानदार सबूत है मेरे पास, मकानदार ऊपर चढ़ के आए, दोनों नंदा सास तीनों और मर्द। उस दिन अम्मी मेरे से मिलने आई, बच्ची की तबीयत खराब थी बोले तो आए थे, तो उन लोग मेरे को आके मार के गए, तो मकानदार आके छुड़ाए मार। कल क्या हुआ आपके साथ? कल का ये वाकया हुआ जब 18 तारीख को मेरे बच्चे को मार के, मेरे बच्चे को फिट्स आ गए, पूरा बच्चे की सांस रुक गई, दरवाजा लगा के मारे। मैं बहुत चीखी, मैं बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, मेरे को मार के दरवाजा लगा दिया अंदर से। बच्चे को इतना मारे कि बच्चा उदा होके सांस रोक लिया था। जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं आसिफ नगर पीएस को चले गई। जब पीएस को जाके मैं बोली वहां पे, तो उन्होंने बोले ठीक है मैं अभी बुलाता हूँ उसको फोन करके, आप बैठो बोल के मेरे को, पहले टप्पा चबूतरा गई, वहां पे गई तो उन्होंने मेरे साथ जवान को भेजे,
तो उन्होंने मेरे गली में आके बोले कि आपका एरिया यहाँ पे नहीं लगता, आसिफ नगर पीएस को लगता। बोले ठीक है बोल के फिर आसिफ नगर गई मैं, वहां पे जाके सब कुछ बोली। ऐसा इतना जुल्म करके मेरे इतने बड़े बच्चे की जान ले लेने बैठा था, उसकी जान ले ले तो बोला मैं नहीं खोलता हूँ दरवाजा, उसको मार देता हूँ बोला। फिर मैं नीचे वालों को ऊपर वालों को पूरों को जमा कर ली। जब उन्होंने आवाज़ दिए तो डोर खोला तो उसकी हालत देखने के काबिल नहीं थी, तो मैं बुरखा ओढ़ के पीएस को चले गई। वहां जाके बोले बाद में बोलता कि फिर बुलाए उसको, वहां पे उसको बुलाई, बच्चे को मैं वहां पे बुलाई, ननन के पास छोड़ दो बोली थी हमारे बच्चे, ये तीनों बच्चों को जान बचाने के वास्ते कहीं भी छोड़ दो बोले। तो ये बच्चा मेरे पीछे पीएस को भाग के आया। वहां के सर्कल साहब उसकी हालत देख के उस्मानिया जाओ बोल के लिख के दिए, उस्मानिया चले आओ, बच्चे को दम बहुत चढ़ रहा बोल के लिख के दिए। फिर मैं उसको लेके आधी रात को उस्मानिया दवाखाने में 3:30 तक उस्मानिया दवाखाने में थी। उसका एक्सरा करा के उसकी नाक में से खून जा रहा, सो उसके हाथों पैर टेढ़े हो गए, सो उन्हें बार बार छुरी निकालता, मेरा गला मेरे बच्चों का गला काटता हूँ बोलता। मेरे में बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैं 18 तारीख को अम्मी के चले गई। मैं बोली अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, अम्मी कहने चले जाओ बोल के मेरे को पीएस में बोल दिया, आसिफ नगर पीएस में। बच्ची का हाथ तोड़ दे के मेरे को बचाने आई बच्ची, तो मेरी बच्ची का हाथ तोड़ दिया। फिर आके पूरा मेरी बच्ची का हाथ तोड़ दिया। फिर आके वो सास ननन बोलते कि पूरों को मार दे, मैं हूँ तेरे को छुड़ाने। मेरा उन्हों मिट्टी का पैसा चलाते, मेहदीपट्टनम पे 2-2 बजे रात तक रहते। 1 नंबर के आवारा यहाँ है उन लोग। कल ये हुआ जब मैं असर की नमाज पढ़कर कुरान पढ़ लेते बैठी, उन्होंने आए ऊपर, इनके बाबा ऊपर आए, तेरा हो गया, तेरा हो गया, 2 बार आवाज दिए। मैं बोली मैं पीएस में बात करने वाली हूँ तुम्हारे से, मैं यहाँ नहीं बात करती, तुम पीएस को चले जाओ, मैं आ रही हूँ बोली। तो अम्मी को बोलते कि इधर आओ तुम्हारे से बात करना है। बोलते अम्मी बोले तुम बच्ची से बात कर लो, पीएस में बात कर लो बोले। उतने में मेरा भाई सो रहा था, मेरा भाई उठ के आया, आके बोला भैजान बाजी बोरी पीएस में बात करती हूँ, बोरी तुम पीएस को चलो, मैं बहन को लेके आ रहा हूँ बोला मेरा भाई। तो बोलता के तू नीचे चल, मैं तेरा काम पहले करके ऊपर आके तेरे घर के पूरों को सुलाता हूँ बोला। कौन बोला? सलीम बोला, पूरों का गला काटता हूँ बोला सलीम। तो पहले मेरे भाई को खींच के नीचे ले गया उन्हें, तो भाई बोला मेरा चलो मैं भी तैयार हूँ चलो नीचे बोल के लेके गया। वो नीचे लेके अम्मी को ढकल दिया, मेरे को ढकल दिया, मेरा मर्द ढकलने से अम्मी को छाते में दर्द है, उन्होंने बेहोश हो गए जगह पे। मैं इनको लेके बैठी जब तक कि मेरा मंजला भाई काम पे से आया, सीढ़ियां चढ़ रहा, वो दोनों नीचे उतर रहे। तो मेरे चीखा सुन के मेरा भाई ऊपर आ गया सीधा, मेरा बड़ा भाई ने बड़ा हमूद भी, और उन्हें सलीम नीचे चले गए। उसके बाद बाहर हाथापाई हुई, उन्हें नीचे 3-4 जनों को खड़ा करा था, वो बालकनी में से मैं भी देखी, सलीम सलीम पुकार रहे थे 3-4 जने। तो मैं बोली हमूद को नीचे 3-4 जने, हमूद को उन्हें देख पुकार रहे बोल के बोली मैं, वो 3-4 जनों को मारने खड़ा करा था उन्हें। अब मेरे से वो मेरी जान, मेरे बच्चों की जान बचाने मेरा भाई नीचे क्या कर लिया वो अल्लाह बेहतर जानता। अगर उन्हें अगर उसको नहीं मारता तो आज उन्हें हम पूरों को मार देता था, उन्हें नहीं रखता था हम लोगों को जिंदा। और ये बोल के गया उन्हें मेरे सामने ऊपर, पहले तेरे भाई का काम करता हूँ उसके बाद तुम लोगों का काम करता हूँ बोल के गया उन्हें नीचे। मेरे भाई को नीचे ले जाके 8-10 जने नीचे ऐसा लिड़ा के मार रहे। बालकनी में से देख के मैं गोलकुंडा पीएस का मेरे पास नंबर था, उन्होंने दिए थे मेरे को 21 तारीख के दिन जब मैं गई थी, तो वो नंबर मिला के मैं रिकॉर्डिंग पे थी, मेरी बात पूरी सर सुन रहे थे। आ रहा हूँ अम्मा, आ रहा हूँ अम्मा बोले, साहब जल्दी आओ साहब, इन्हें आके घर पे धूम कर रहा, सब दरवाजे पटक रहा, मेरे को मारा। मैं ये सब कुछ उन्हें आए जब से बोल रही थी सर को, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में, आप लोग चेक कर सकते। मेरा फोन वही है पीएस में, गोलकुंडा पीएस। जी मेरे ये दोनों बच्चे हैं, अगर मेरा भाई वहाँ पे नीचे ये कदम नहीं उठाता तो आज ये दोनों बच्चे में नहीं रहते थे। अब मेरे को सिर्फ मेरा भाई ये कदम नहीं उठाता तो आज ये दोनों बच्चे में नहीं रहते थे। अब मेरे को सिर्फ मेरा भाई ये कदम नहीं उठाता था, हम तीनों की जान बचाया मेरा भाई।
मेरा भाई ये कदम इसलिए उठाया कि हम तीनों जी सकना, हम ये दोनों बच्चे जी सकना बोल के। अब मेरे को हुकूमत से यही गुजारिश है, आप हक में फैसला कीजिए, आप सही फैसला कीजिए। अल्लाह मेरी हर वो तकलीफ को अल्लाह मेरा देख रहा। मैं अल्लाह के सामने हर वो तकलीफ रखी। 18 साल से मैं किसी के सामने नहीं सुनाती थी सिवाय अल्लाह के। मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं सही पे हूँ, मैं हक पे हूँ। मैं आप हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है, आप मेरा साथ दीजिए। मेरा इम्तिहान का, मेरा सब्र का, मेरा हक दीजिए आप लोग। मेरे भाई को आप लोग ये हक दीजिए। यही गुजारिश है मेरे को हुकूमत से। हाँ, पूरा सही है ये। हम बचपने से देखते आ रहे, आज तक हमको मारते गए, धमकियां देते गए, बोलते कि तुम चारों न रहना, मार देता हूँ, घर में घुस के जाके काम करके आ जा, पैसे लेके आ। बहुत जुल्म करते थे बर्दाश्त ना हुआ हमको। मेरे फुप्पू लगा, सब जने झूठे सच्चे बातें लगे, मेरा हाथ तोड़ दिए मार के। मेरे भाई को फिट्स आके पूरे हाथ अपना टेढ़े हो गए, मुंह में से पूरा कब्ज आ रहा था। नानी की नली दबा दी, अम्मी को छुरी लेके आके मार रहे थे, नहीं डाल देते। कुछ है नहीं कैसा है, सही है? जी वो पूरा सही है। ये 18 साल से हमारे अम्मी बर्दाश्त कर रहे, हमला भी कर रहे। डेली हमारे बाप पीना आना खाली पीली के बिला वजह अम्मा को मारते थे। हमारे अम्मा को भी मारते थे, मेरे को भी मारते थे। मेरे को परसों रूम बंद करके मारे, मेरे को पूरे फिट्स आ गए, मेरी नाक की हड्डी में पूरी क्रैक है। कंप्लेन भी करे हमारे अम्मी आसिफ नगर पीएस में, उस्मानिया को भी गए, रिपोर्टा भी है मेरे पूरे। खाली पीना आना मारना इतना ही था हमारे बा का काम। मेरे को पढ़ता हूँ, मैं इंटर सेकेंड ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा, गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ मैं। मेरे को पढ़ाई छोड़ के आके बंडी पे ठहरो बोलते थे। मैं जाके बंडी पे ठहराता हूँ ना, पूरा पी लेते फिरते थे। पी ले के फिर के उतना ठहरा तो भी फिर शाम में बाद मेरे कुछ मारते थे। ये वो इल्ज़ाम लगाते थे मेरे ऊपर, बंडी पे नहीं आया तो ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, शहर के कौन से भी कोने में जा आके मारता हूँ बोल के। ये आसिफ नगर पीएस में भी बोला, मैं खुला हमारे पापा ऐसा बोले मेरे को बोल के।